ऐसे भाग्यशाली बहुत कम मिलते हैं जब शनि देव के राशि बदलने के उपरांत दोनों तरफ शुभता दिखाई दे। ऐसे भाग्यशाली कौन है जिनका 29 अप्रैल 2022 के बाद शनि देव उनके बुरे पोजीशन से बाहर निकलेंगे, उनको जो कष्ट दे रहे थे उससे बाहर निकलेंगे और उनके लिए एक शुभ स्थिति का निर्माण करेंगे, उनको बहुत कुछ देना चाहेंगे। ऐसे भाग्यशाली राशि वाले कौन व्यक्ति है जो 29 अप्रैल 2022 के बाद बहुत ही खुशहाल स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि की 7.5 से मुक्त होने वाले राशि वाले। एक ही राशि है जो इस अवधि में 29 अप्रैल के बाद शनि की 7.5 से मुक्त होंगे और उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब उनके जीवन में असफलता समाप्त, दुख समाप्त, किसी चीज की कमी अनुभव नहीं होगी, कर्ज से मुक्त, शत्रु से मुक्त, परेशानियों से बाहर निकलने वाले राशि है धनु राशि। जी हाँ, धनु राशि वालों के पैर से उतरते हुए 7.5 अब समाप्त होंगे और उनके लिए शनिदेव का एक ही स्थान है जो बहुत ही अच्छे स्थिति को दिखा रहे हैं। ऐसे तो गोचर मंडल में शनिदेव 3 स्थानों पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, अपने राशि से तीसरे, छठे और 11वें। धनु राशि वालों के लिए अपने राशि से तीसरे स्थान में गए हुए शनिदेव जितनी भी परेशानी धनु राशि को पूर्व दे चुके हैं, अब उन्हें सब खत्म कर अब उनको सारे सुख देना चाहते हैं। ऐसे स्थिति जन्म लिए हैं धनु राशि वालों के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, बहुत सारे धनु वालों के एक ही सवाल थे कि इस 7.5 साल की मुसीबत से कब बाहर निकलेंगे। अभी भी 29 अप्रैल से पूर्व तक अभी भी परेशानी बनी हुई है बहुत धनु वालों के। अब बहुत सारे मुक्त हो चुके हैं। यह अपने 7.5 के अंशात्मक फल का परिणाम है। कोई पहले मुक्त होते हैं, कोई बाद में मुक्त होते हैं, कोई उसी समय मुक्त होते हैं। तो बहुत सारे धनु वाले इस परेशानी से मुक्त हो चुके हैं। आप बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं 29 अप्रैल का। जी हाँ, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। 29 अप्रैल के बाद आपके जीवन बदलने वाले हैं। आपने जो 7.5 वर्ष में पाया, देखा, अब सारे के सारे खत्म। अब आप परफेक्ट व्यक्ति बन चुके हैं। आगे जो मिलने वाली है उसका आप उपभोग करेंगे। वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी क्योंकि बुरी परिस्थिति से बाहर निकले। तो तीसरे गए हुए शनिदेव जो मंगल के साथ रहेंगे, धनु वाले के लिए पंचवें त्रिकोण का स्वामी के साथ, ये एक अच्छा संकेत है। और धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका स्वामी मंगल है, उन्हीं के साथ में रहेंगे आपके पराक्रम भाव में, आपके तीसरे घर में, जो संकेत देता है कि अब आपके पराक्रम वापस लौटेंगे। जो भी डिप्रेशन थे खत्म, जो भी निराशा खत्म। अब अचानक एक तो आपके लिए परिस्थितियां भी ऐसे उत्पन्न होंगे जहां आपको दिखाई देगा कि अब आगे सफलता ही सफलता। और अब महसूस करेंगे आप कि अब बहुत कुछ होने वाला है। क्या दिखाई दे सकता है? शनिदेव का तीसरा गोचर आपको देंगे, सचमुच देंगे। आपकी शिक्षा में उतार चढ़ाव दिखाए थे, समाप्त कर देंगे। शिक्षा संबंधित जो भी रुकावट, बाधा, विघ्न थे, शिक्षा बदल चुके थे, परेशानियां थी, मन नहीं लगता था, अब सब खत्म कर देंगे। शिक्षा घर पर दृष्टि। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा से संबंधित बड़े क्रांति की तैयारी। अब आप महसूस करेंगे कि अब शिक्षा में कोई बाधा नहीं।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, क्योंकि जहां आप चलते थे लगता था दुर्भाग्य आपके पीछे पीछे है। काम अंत अंत में बनता बनता बिगड़ जाता था। काफी कष्ट झेले। ऐसे स्थिति में अब भाग्य आपके साथ है। तीसरा शनिदेव, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता। चाहे वो करियर की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे आपके विवाह की बात हो, जिन जिन क्षेत्रों में भी शनिदेव ने रुकावट के काम किए अब खत्म करेंगे और जॉब भी दिलाएंगे, रोजगार भी दिलाएंगे, धन भी दिलाएंगे और विवाह भी कराएंगे। यदि आप योग्य हो चुके हैं, परेशान हैं, तो कर्ज से मुक्त होने का समय अब आ गया है। कर्जदार तो बनाए ही थे, लेकिन मुक्त होने का समय अब आ चुका है। अब आपके कर्ज टिकेंगे नहीं। बहुत सारे रिश्तेदार से आपके झगड़े हो चुके थे, अलगाव की स्थिति हो गई थी। कुछ प्रियजन की आपसे इतनी दूरी, अलगाव हो गई, अब वापस आना उनका मुश्किल है। लेकिन जो दूर गए थे वह अब वापस लौटेंगे। रिश्तेदार से पुनः आपके मधुरता लौटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर प्रेम प्रसंग, जहां पर काफी उतार चढ़ाव बनी हुई थी, आपके प्रेमी छूट भी चुके थे, कई तो आपसे दूर भी जा चुके थे, समय आ गया है अब उनके नजदीक आने का। जब आपकी 7.5 शुरू हुई थी, उस समय जो प्रेम प्रसंग आपसे छूटे थे, आज से 7.5 वर्ष पूर्व अचानक सामने प्रकट होंगे। बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, अब कोई बाधा रुकावट नहीं है। आगे बढ़े, कोशिश करें, सफलता आपके हाथों में। संतान की तरफ से बड़ी खुशखबरी, जो भी परेशानियां थी खत्म। जो भी आपको संतान की तरफ से शिकायत, तनाव उत्पन्न हो रहे थे, सब समाप्त। अगर संतान सुख नहीं हुई है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। 2.5 वर्ष के अवधि में शनिदेव आपको निश्चित संतान सुख देंगे। तीसरा गोचर का शनिदेव वह काम कर देते हैं जिसकी हमें आशा भी नहीं होती है। जिनको अभी तक संतान नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। अब देखेंगे कैसे शनिदेव आपको यह सुख देते हैं। ऐसी स्थिति बनते हैं जब आपके योग प्रबल होते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है। जब तक योग नहीं बने हैं तो कोई दे नहीं सकता। उपाय से आपके दिल को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, लेकिन मिलता तो नहीं है। किसी चीज की उपलब्धि होती है। आगे अगर आप चाहें तो यही शनिदेव आपको बाहर जाने से रोकते थे। आपके कई बार विदेश जाने की यात्राएं टल चुकी थी, तो अब नहीं रोकेंगे। अब तो आपको विदेश भेजेंगे, धन कमाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए। अब आपकी यह मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य में हैं तो निश्चित अब सफलता आपके हाथों में। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको वास्तविक निंद्रा की प्राप्ति होगी। अनिंद्रा से आप बचेंगे। 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि, और वह शनिदेव जो गोचर में बहुत शुभ स्थिति में है, तो फिर आपके खोए हुए दाम्पत्य जीवन को भी वापस लाएंगे। ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं शनिदेव। बिजनेस लड़खड़ाया हुआ था या आपके पार्टनरशिप टूट चुके थे, अब आपके पास हिम्मत नहीं बची थी कि नए बिजनेस शुरू करें। शनिदेव अब कैसे आपको बिजनेस करवाएंगे, अब आप देखें। वह खुद व्यवस्था देंगे, वह खुद ऐसे पार्टनरशिप ला कर देंगे जो अब बिजनेस से आपको लाभ ही लाभ। प्रमोशन रुकी हुई थी, इंक्रीमेंट रुकी हुई थी, अब दिलाएंगे। धनु वाले जॉब के लिए प्रयासरत थे, अंत में जाकर के आपका जॉब छूट जाता था। थोड़े से के लिए आप पीछे रह जाते थे, अब भूल जाएं।
जो भी निराशा आपके अंदर में अभी तक है, एक बार के लिए आप समाप्त कर दें। मात्र 2.5 वर्ष के लिए एक बार फिर आप उठे, हिम्मत से काम ले, अपने साहस को बटोरे, अपने हिम्मत को जमा करे और जितनी भी ऊर्जा आपके पास है उसको एक बार लगा दे जॉब प्राप्ति के क्षेत्र में, चाहे कंपटीशन के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से। अब की बार अब नहीं चूकने वाला है। और आप माने ना माने, अप्रैल 2023 तक बहुत सारे धनु वाले जॉब पा चुके होंगे। ऐसी स्थिति को जन्म दिए हुए हैं आपके शनिदेव। अब चिंता किस बात की, खुशियां मनाएं और आप अपने कार्य में लग जाएं। अब आपके सामने रास्ते खुल चुके हैं। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी शनि की 7.5 की उपाय की आवश्यकता नहीं है। मात्र और मात्र 29 के बाद ही आप देखेंगे चमत्कार। एक बात है, जुलाई में फिर वक्री होकर के शनिदेव आपको 7.5 लगाएंगे, लेकिन वह 7.5 का फेज जो 23 जनवरी तक है, जुलाई से 12 जुलाई के बाद, वह आपको अधिक कष्ट देने वाला नहीं होगा। इसकी चिंता आप छोड़ दें। अब आप आगे जम के तैयारी करें, अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करें, अपने लक्ष्य को पाएं। जिस क्षेत्र में असफलता दिखी है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें और पिछले जीवन को भूल जाएं। अब आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन चुके हैं, हर चीज को करने के लिए परफेक्ट, और हर चीज को पाने के लिए भी आप सुयोग्य हो चुके हैं। तो अब आप पाएंगे। आप इस तरह इस शनिदेव के शुभ गोचर का लाभ लें। धन्यवाद।